ये मैकबुक एयर A1466 का लॉजिक बोर्ड है। इसमें 512 GB का SSD लग रखा है और ये इसका वाईफाई कार्ड। इस बोर्ड में प्रॉब्लम है कि पार्टी ने पटना में इसे सर्विस सेंटर में दिखलाया है और वो बोले कि लॉजिक बोर्ड आपका ख़राब है, और इसकी कॉस्टिंग लगभग उन्होंने 39,000 के आसपास पार्टी को बताई। फिर वो पार्टी पटना में ही 2-3 जगह इसको रिपेयर कराने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ रिपेयर नहीं हो पाया। और वहीं के एक शॉपकीपर के ज़रिए ये बोर्ड मेरे पास आया रिपेयर के लिए। वो भी शॉपकीपर शशि मोहन अग्रवाल जी राजस्थान से कांटेक्ट में है, और शशि मोहन अग्रवाल जी का मैंने 3-4 एप्पल का बोर्ड बना के दिया है। अब ये बोर्ड मेरे पास आया है। अब इसमें टेस्टिंग में क्या करना होता है, शशि मोहन अग्रवाल जी का बहुत तेज़ डिमांड था। चलिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या टेस्टिंग होती है इनिशियल स्टेज में। और लैपटॉप डेड कंडीशन में है बिल्कुल। मैं इसका पावर कनेक्ट करके फिर आगे आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें पावर एडाप्टर लगा दिया है। पावर एडाप्टर में कोई LED ग्लो नहीं कर रहा है। पावर एडाप्टर यहाँ से लगा रखा है, स्विच भी अप है, लेकिन यहाँ पे कोई LED ग्लो नहीं कर रहा है। अब इनिशियल स्टेज में मैं बता रहा हूँ, मैकबुक के अधिकांश बोर्ड को मैंने देखा है कि लोग छेड़ते हैं, छेड़ने के बाद प्रोसेसर ड्राई कर देते हैं, जिसके बाद वो बोर्ड रिपेयरेबल नहीं रह पाता है। लेकिन क्या टेस्टिंग होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसका प्रोसेसर सही है, इसलिए मैं इस बोर्ड पे एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। चलिए इस इनिशियल स्टेज में आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें टेस्टिंग में। पहले तो इसमें आपको 14 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। 14 to 16 वोल्ट इसमें आना चाहिए। देखिए यहाँ मल्टीमीटर में रीडिंग है 15.28। 14 to 16 वोल्ट के बीच में ये है, बिल्कुल सही है पावर। सेकेंड स्टेज में चार्जिंग कॉइल होता है, इस पर आपको देखना होगा कि ये 8 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये 8 वोल्ट में आ रहा है, ये एक्यूरेट है, यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है। इसके बगल में एक फ्यूज़ होता है, इसको भी आपको चेक करना होगा कि इस पर भी 8 वोल्ट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए 8 वोल्ट आ रहा है। फिर इसके दूसरे साइड में भी आपको देखना होगा कि यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे भी देखिए 8 वोल्ट आ रहा है। थर्ड स्टेज में हमें चेक करना होगा 3.42 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आता है LDO का, लेकिन यहाँ 3.4 वोल्ट आता है इस एप्पल के बुक में। तो यहाँ पे इस कॉइल पे आप चेक करेंगे तो 3.42 वोल्ट एक्यूरेट है। इसके बाद आपको बोर्ड को पे चेक करना होगा चार्जिंग IC के 14 नंबर पिन को। यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट आना चाहिए BC सेंस। देखिए यहाँ पे मेरा 3.3 वोल्ट आ रहा है 14 नंबर पिन पे, चार्जिंग IC का। BC ओके आपका बिल्कुल सही। अब इसमें यहाँ पे LDO लग रखा है, ये LDO IC है 3.5 वोल्ट एंड 3.3 एंड 5 वोल्ट DC रेगुलेटर है ये। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे 8 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, जो आ रहा है। ठीक है। अब इसके जस्ट पहले वाले पिन पे आपको आना चाहिए 3.3 वोल्ट LDO।
ये जब तक जनरेट नहीं होगा आपका 3.3 नहीं बनेगा। यहाँ बन रहा है मेरा 0.1012 समथिंग यही आ रहा है। इसके आगे एक 5 वोल्ट का कॉइल होता है, उस पर मेरा नो वोल्टेज, तो ये आपका एल वर्क नहीं कर रहा है। अब एल वर्क नहीं कर रहा है तो कॉमनली लोग सोचेंगे कि ये आईसी ख़राब। आईसी बिल्कुल ठीक है, आईसी में कोई गड़बड़ी नहीं। अब आपको इसके थर्ड लेवल पे मैं ले चलता हूँ। एक जगह और है जहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है वो, और वो है ये सेक्शन। ये सेक्शन आपका इसी रीसेट सेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए तो इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज मिल रहा है 3.42 जो आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे देखिएगा 3.3 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, वो आ रहा है 3.3 वोल्ट। लेकिन जब आप आउटपुट स्टेज में इसको चेक करेंगे तो यहाँ नो वोल्टेज, यहाँ 3.3 वोल्ट इसी रीसेट वोल्टेज आउट होना चाहिए था 8 नंबर और 5 नंबर पिन से, जो कि न 8 पे है और न 5 पे है, कहीं कोई प्रेजेंट नहीं है वोल्टेज। देखिए 5 पे लगा रहा हूँ तो मेरे को 0.44 मिल रहा है 3.3 की जगह, तो ये गड़बड़। यहाँ पे वोल्टेज मुझे नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इसी रीसेट नहीं हो पा रहा है। चलिए इसका एक और सेक्शन है वो भी मैं बता देता हूँ। इसको आरटीसी सेक्शन कहा गया है इस बोर्ड में। प्रोसेसर के जस्ट पीछे होता है। मैं थोड़ा जूम करके दिखला देता हूँ आपको। ये जो सेक्शन है इसमें ये 4 जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रखा है, ये 4 आपका आरटीसी सेक्शन का है। और इसको कॉमनली आप पीएफ पे वैल्यू चेक कर लीजिए, 3.3 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पीएफ पे मेरा देखिए यहाँ 3.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ 3.3 वोल्ट मेरा आ रहा है और ये पीएफ में मैंने वैल्यू चेक कर लिया है। तो ये आपका आरटीसी सेक्शन भी ओके है, सब कुछ ओके है, केवल इसी रीसेट नहीं बन रहा है। और मैं इसमें एक और चीज़ कह दे रहा हूँ कि ये आईसी सही है इसी रीसेट का। फॉल्ट कहाँ है ये क्लू है, खोज लीजिए। शशि मोहन अग्रवाल जी आपके लिए एक चैलेंज है ये, आप इसको खोज लीजिए। बाद बाकी मैं इस बोर्ड को ओके करने के बाद आपको इसका एक वीडियो फिर डाल दूँगा। ये आपका आईसी रीसेट सेक्शन है और ये आईसी बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फॉल्ट यहीं से। थैंक यू।